खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। केजरीवाल बनाम एलजी की जंग में आखिरकार जीत केजरीवाल की हुई। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि चुनी हुई सरकार डेमोक्रेसी में सबसे अहम है, इसलिए दिल्ली कैबिनेट के पास फैसले लेने के अधिकार है। लेकिन हर मामले में दिल्ली सरकार को फाइलें एलजी के पास भेजकर इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कैबिनेट को उन्हें अपने फैसलों की जानकारी देनी होगी, यानी इन्फॉर्म करना होगा सिर्फ। यानी दिल्ली की असली बॉस दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार ही होगी और वो खुद अपने फैसले ले सकेगी और दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज की ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर सकेगी। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि संघीय ढांचे में एनार्की यानी अराजकता जिसको हिंदी में कहते हैं, उसकी कोई जगह नहीं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इसे दिल्ली के लोगों और लोकतंत्र की जीत बताया है और साथ ही मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि अगर वो 3 साल तक सरकार के कामों में अड़ंगा नहीं लगाते तो यह वक्त बचाया जा सकता था और दिल्ली वालों के बहुत काम किए जा सकते थे। अब बड़ा सवाल यह कि क्या अब यह लड़ाई खत्म होने के बाद जनता उम्मीद करे कि इस मुद्दे पर सियासत और अड़ंगेबाजी का दौर खत्म होगा और दिल्ली के काम शुरू होंगे। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। दिल्ली के बॉस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली के जंग में केजरीवाल हुकूमत की जीत। हर मामले में एलजी की मंजूरी जरूरी नहीं। दिल्ली का बॉस कौन, लड़ाई खत्म, अब काम होगा शुरू। दिल्ली में असली हुक्मरां एलजी हैं या अवाम की मुंतखब हुकूमत, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच ने जो फैसला दिया है, आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को तारीखी करार देते हुए इसको दिल्ली के अवाम की बड़ी जीत बताया है। दूसरी जानिब दिल्ली बीजेपी की क़यादत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ नया नजर नहीं आता। दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा नहीं मिला, ये आम आदमी पार्टी की हार है। कांग्रेस का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है तो इसके बाद दिल्ली में काम न होने की कोई वजह बाकी नहीं रह गई है और अब काम शुरू होना चाहिए। ये जो चल रहा था, डामाडोल हो रहा था कि भाई छोटे छोटे मसले भी, हम गेस्ट टीचर्स को परमानेंट नहीं कर सकते, हम मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोल सकते, इन सब मुद्दों के ऊपर हमारा वर्चस्व रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की मनमानी इंटरप्रिटेशन करके जिस तरह से हर काम में टांग अड़ाई जा रही थी, आज मैं दिल्ली की जनता की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तहे दिल से दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि अराजकता फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है और संविधान सर्वोच्च है। ये 2 लाइन में ही मैं समझता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को समझ में आ जानी चाहिए कि अराजकता शब्द सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अगर आया तो सीधा सीधा वो अरविंद केजरीवाल जी को एक सबक है। एलजी कहते हैं कि हमने कोई अड़ंगा नहीं डाला, एलजी कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की फाइल क्लियर कर दी सारी। कम से कम अब दिल्ली की जनता को फुटबॉल बनाना बंद करे केजरीवाल साहब और एलजी साहब। अब तो संविधान पीठ का जजमेंट आ गया है, उसी के सहारे पे दिल्ली का भला करते। दिल्ली के वजीर आला और एलजी के हुकूक की जंग पर चल रही समात में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दिल्ली का बॉस वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ही करार दिया है। जजों ने कहा कि एलजी को दिल्ली हुकूमत की सलाह से ही काम करना चाहिए। एलजी याद रखें कि दिल्ली की हुकूमत आवाम के तरफ से मुंतखब शुदा हुकूमत है। असेंबली के फैसलों के लिए एलजी की इजाजत की जरूरत नहीं है। एलजी का किरदार कौमी मफाद का ख्याल रखना है। वुज़रा काउंसिल के फैसलों को एलजी अटका नहीं सकते। दिल्ली की एलजी काबीना के साथ मिलकर काम करें। एलजी का काम हुकूमत के हर फैसले में रोक टोक करने का नहीं है। एलजी हुकूमत को सिर्फ सलाह दे सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जारी रह सकती है केजरीवाल और एलजी की जंग। क्या असेंबली के फैसलों को कबूल करेंगे एलजी? अभी भी पुलिस की कमान मरकज के हाथ में है। क्या खुसूसी रियासत के लिए जंग जारी रहेगी या फिर अफसरान पर दिखेगी लड़ाई? एमसीडी पर क्या फिर छिड़ सकती है जंग? ये ऐसे सवालात हैं जो अभी भी सवाल ही हैं। लेकिन दिल्ली का बॉस सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, वहीं दिल्ली में काम न होने की कोई वजह बाकी नहीं रह गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तो अब क्या अड़ंगेबाजी का दौर खत्म होगा और दिल्ली के काम शुरू होंगे? यह सबसे बड़ा सवाल जिस पर आज हम बात करेंगे, बहस करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन दिल्ली स्टेट के तेजेंद्र बग्गा लाइव मौजूद हैं। हमारे साथ जगजीवन शर्मा जी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अरविंद वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लॉयर, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। हमारे साथ फॉर्मर जज सीबी पांडे साहब लाइव जुड़ रहे हैं, उनकी भी राय इस बहस में काफी अहम होगी। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं और बस थोड़ी देर में राजेश गुप्ता इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और स्पोक्स पर्सन हैं। थोड़ा सा वो लेट हो गए हैं इस बहस में। लेकिन सबसे पहला सवाल तेजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी जीत हुई है? क्योंकि यह सीधे सीधे अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार की जीत है, लोकतंत्र की जीत जिसे पार्टी बता रही है। लेकिन जो एक बड़ा सवाल पिछले कई महीनों से और मैं कहूंगा साल 2016 के हाईकोर्ट के फैसले के बाद से जो उठाया जा रहा था कि भाई दिल्ली के बॉस तो एलजी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह साबित करता है कि नहीं, दिल्ली के बॉस सीएम हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली की चुनी हुई सरकार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद करता हूं जो इतना सुंदर आज उन्होंने फैसला सुनाया है। ये फैसला दिल्ली सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। आप देखिए, जो दिल्ली सरकार थी वो क्या प्रेयर्स लेके वहां पर गई थी। प्रेयर नंबर 1, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रेयर नंबर 2, एसीबी दिल्ली सरकार के अंदर की जाए। प्रेयर नंबर 3, पुलिस दिल्ली सरकार को दी जाए। प्रेयर नंबर 4, जो उनकी एक दो और प्रेयर्स थी, तो उन्होंने क्या कहा, इनमें से कोई भी प्रेयर को मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप अनार्किज्म से इस सरकार को, इस संविधान को नहीं चला सकते। आज भी उन्होंने जो फैसला लिया है, जो संविधान है उसी को पढ़ा है। और जो ये मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा है कि जो ट्रांसफर का अधिकार उनके पास आ गया है। मैं कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना चाहता हूं। कोर्ट का ऑर्डर पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर 5, इस पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, द मैटर्स कलेक्टेड विद सर्विसेज fall outside the purview of Legislative Assembly of Delhi. Therefore, the direction in the notification SO 1368E dated 21/05/2015 that the Lieutenant Governor of the NCT of Delhi shall in the respect matters collected with the services exercise the powers and discharge the functions of the central government to extent delegated to him from time to time by President is neither eligible or unconstitutional. तो इसके अंदर वो कोर्ट साफ कह रहा है कि जो अधिकार है आज भी एलजी के पास है। लेकिन किस तर्क से, अगर आप अभी भी आपके चैनल पे उन्होंने बताया कि उनके पास अधिकार है, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आप जो भी उनके आए रिप्रेजेंटेटिव आए, अब उनसे पूछिए कि कोर्ट के ऑर्डर नंबर कौन से पेज पे, कौन से पॉइंट पे उनको अधिकार दिया गया है। ऐसे नहीं है कि जिस तरीके से वो फर्जी बातें करके दिल्ली की जनता, ठीक है, अभी कुल मिलाकर बात यही हो रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है वो दिल्ली सरकार के पास आ गया है, पहले नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात तेजेंद्र ये है ना, जिस पर सारे मामले अटके हुए थे, जिस पर सारे दिल्ली वालों के काम अटके हुए थे, क्योंकि जब भी किसी काम को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया जाता था तो कहा जाता था कि ये फाइल तो एलजी साहब के दफ्तर में अटकी हुई है। अब ऐसा नहीं होगा। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव है और दिल्ली वाले राहत की सांस ले रहे हैं कि अब कोई फाइल एलजी दफ्तर में अटकी नहीं रहेगी महीनों तक। यह सबसे बड़ा बदलाव आपको नहीं लगता? देखिए, अगर जिसकी काम करने की नियत है वो काम करता है। आपको ध्यान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी और शीला दीक्षित जी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उस समय भी शीला दीक्षित के टाइम पे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, कभी भी इस तरह की वो नहीं हुआ। देश के अंदर कोई सरकार के साथ ऐसी नहीं है, सिर्फ केजरीवाल के पास बहाने हैं।
3.5 साल बाद उनके पास करने के लिए जब कुछ है नहीं, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो इस तरह की वो बहानेबाजी कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, जो पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर के कौन से नंबर पॉइंट पे? मैं तो आपको पेज नंबर 5 बता रहा हूं। अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें पेज नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 निकाल लीजिए। उसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि ये अधिकार एलजी के पास है। अगर आम आदमी पार्टी ये क्लेम करती है तो मैं उनसे कहता हूं कि वो कोर्ट का ऑर्डर नंबर में वो पॉइंट बता दे कि कहां ये अधिकार उनको दिया गया है। तो इस तरह से झूठी बातें, अफवाहें फैला के ठीक है, आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन तेजेंद्र कहा है एक सेकंड कंप्लीट कर लूं सर। लास्ट पॉइंट उसमें उन्होंने कहा है कि हम पूर्ण राज्य के लिए आंदोलन करते रहेंगे। अगर आपको फिर पूर्ण राज्य के लिए आंदोलन करना है तो फिर आप कोर्ट में गए क्यों थे? अगर आप कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करते, चलो आप कहते हैं आपकी जीत हो गई, मतलब 10 पॉइंट अगर कोर्ट ने कहे, आप कहते हो कि आपकी जीत भी हो गई, लेकिन जो कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी आप उसके ऊपर आंदोलन करेंगे, तो ये क्या कोर्ट की अवमानना नहीं है? तो ये एक तरीके से फिर आगे भी इन्होंने काम नहीं करना। आप देखना 1 हफ्ते बाद दिल्ली में यही हालात होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल फिर सड़कों पर ये पूर्ण राज्य की ठीक है। अरविंद वाजपेयी साहब, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी ना, दिल्ली वालों के जो काम अटके हुए थे वो सबसे बड़ा कंसर्न था, और कहा यह जा रहा था कि भाई केंद्र की सरकार एलजी के जरिए हमें काम नहीं करने दे रही, हमारी सारी फाइलों को लटकाया जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पिछले दिनों सुने, जिसके लिए 9 दिन का धरना भी हुआ एलजी के आवास पर। क्या आपको लगता है कि अब वो संकट टल चुका है? अब क्योंकि सीधे सीधे जवाबदेही, जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की होगी, वो जो फैसला लेना चाहें उनको सिर्फ इन्फॉर्म करना है, एलजी को मंजूरी नहीं लेनी। ये सबसे बड़ा बदलाव है। ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एलजी बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव इज टू इन्फॉर्म बाय ऑल डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट। यस। तो अब मतलब अप्रूवल नहीं चाहिए। यस। ये अनार्की जो पैदा हुई, ये हाई कोर्ट में जो फाइंडिंग आई, हाँ। उसके बाद ये सिस्टम बना कि एलजी हर चीज को अप्रूव करने लगे। हाँ। वो खत्म हो गया है। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम समझिए, झगड़ा खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज है। एनडीएमसी है, एमसी है, एमसीडी है, डीडीए है, फायर है, जल बोर्ड है, डीटीसी है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मान लो लैंड है डीडीए की, और ये कहते हैं हम उसमें मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, तो डीडीए कहेगी नो, तो मैटर विल गो टू एलजी। एलजी इज द एडमिनिस्ट्रेटर, एलजी हैज टू डिसाइड, और अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो मैटर विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कहां से सॉल्व हो गई प्रॉब्लम? जो सिचुएशन शीला दीक्षित के टाइम में थी वही सिचुएशन अब है। फर्क क्या है कि ये अपने जो केजरीवाल साहब हैं वो चाहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मैं और राज्यों का जो पावर्स हैं, जहां फुल स्टेटहुड है, वो सारी पावर मुझको मिलनी चाहिए। वो तो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। झगड़ा उसी चीज का है। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। हाँ। तो ये एक्चुअल काम करने की नीयत से काम नहीं करना चाह रहे। देखिए 15 साल शीला दीक्षित ने चलाई कि नहीं चलाई, वो मदन लाल खुराना ने सरकार चलाई कि नहीं चलाई, और डेवलपमेंट भी हुआ। तो ये खाम खाम के झगड़े के इश्यू क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनार्किज्म नहीं चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपस में मिल बैठ के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालनी होगी आपको। वो सबसे जरूरी है। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जनता का काम कैसे होगा अगर आप कोऑर्डिनेट करेंगे? अगर आप मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ और एरोगेंसी शुरू कर दूं, तो आप मेरे को कहेंगे जयराम जी की जी आप बताना। हाँ। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप एलजी से मिलोगे और उसके रिसेप्शन पे जाके धरना शुरू कर दोगे। हाँ। मतलब ये इनको बड़ा भारी बदलाव लाना पड़ेगा। हाँ। अगर इनको दोबारा चुनाव जीतना है या जनता का दिल जीतना है तो जनता को काम करके दिखाना होगा। ठीक है। जगजीवन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। शर्मा जी, क्या आपको लगता है लोकतंत्र की जीत है ये? क्योंकि अदालत ने ये तो कहा ही ना भाई कि चुनी हुई सरकार जो है वो सबसे अहम है, वो जो फैसले लेगी उसके बारे में सिर्फ बताना पड़ेगा एलजी साहब को, मंजूरी नहीं लेनी अब। यानी कहीं ना कहीं जो चुनी हुई सरकार जिसकी जवाबदेही ज्यादा होनी चाहिए, दिल्ली की सारी जनता ये मानती है, वो जवाबदेही अब दी गई है। देखिए समीर जी, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको क्लियर कर दूं जी। अगर ये व्याख्या की बात करें आर्टिकल 239 की, तो उसमें तो क्लियरली ये मेंशन्ड है। इस चीज की व्याख्या हुई है सबके अधिकारों की कि आपके अधिकार क्या रहेंगे, दिल्ली सरकार के क्या अधिकार होंगे और माननीय उपराज्यपाल जी के क्या अधिकार रहेंगे। एक बात जो बार बार मैं सुन रहा हूं, वो मुझे सुनकर बड़ा अचंभा हो रहा है। कोर्ट ने ये कहीं भी नहीं कहा, कोर्ट ने ये उनके लिए कहीं सीमाएं बाधित कर, इसका मतलब ये नहीं है कि एलजी की कहीं उपस्थिति नहीं रहेगी, एलजी कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपसे मैं एक बात कर रहा हूं, बार बार जो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि
और उप मुख्यमंत्री इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप सरकार से। अभी दिल्ली में पेड़ कटने का मसला आया, दिल्ली के अंदर आप पार्टी के आदेश से, दिल्ली सरकार के आदेश से 14,100 पेड़ काट दिए गए और आज ये कहते हैं हमें पता ही नहीं था। एक बार इनके प्रवक्ता ने कहा कि हमारी नॉलेज में नहीं, हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। फिर इनका मंत्री कहता है कि नहीं, वो ऐसे आदेश हुए थे लेकिन उसको अनुमति से काटे गए थे। अब कल इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने वो अपना आदेश वापस ले लिया है क्योंकि उसमें वायलेशन ऑफ द एक्ट हुआ। अब आप एक बात बताइएगा, 3 आदमी 3 तरीके की बात करती है और दोषारोपण दूसरे पर। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार की काम करने की नीयत नहीं है और अगर कोई आदमी इसमें पिस रहा है तो दिल्ली की जनता पिस रही है। एक बात आज हमारे माननीय दिल्ली के अध्यक्ष माननीय अजय माकन जी के भी मैं बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के फैसले को फुटबॉल की तरह मत खेलिए, आइए आप अपनी नीयत को साफ करते हुए दिल्ली की जनता के काम के लिए, उसकी सेवा के लिए आगे बढ़े। लेकिन दिल्ली जनता के पास में, दिल्ली सरकार के पास में जनता के लिए कोई योजनाएं हैं ही नहीं। एक भी फाइल ऐसी वो बताएं कि कौन सी फाइल एलजी के यहाँ पेंडिंग है, उसका खुलासा अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो मैं खुलासा तौर पर यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपने अहम की लड़ाई लड़ रही है और इनकी अहम की लड़ाई के अंदर दिल्ली की जनता पिस रही है, जो कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं। आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एलजी दफ्तर में कोई फाइल अटकती नहीं थी, हम लोग लड़ते रहेंगे, ये सिर्फ बहानेबाजी थी कि अड़ंगा लगाया जा रहा है, ये कहने की कोशिश है आपकी? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, मैं इस बात मैं देखिए मैं किसी को डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आखिर ये बात क्यों नहीं आज पटल पर लाई जाती? आप कोई भी बात करते हैं तो उसकी घोषणा आकर आप दिल्ली में कर देते हैं, दिल्ली की जनता को बताते हैं, लेकिन आपके बीच में धरने से बैठने से पहले एलजी साहब के साथ आपकी क्या बात हुई, आखिर किस बात पर झगड़ा हुआ, ये क्यों नहीं खुलासा करती दिल्ली सरकार? क्यों नहीं खुलासा करते अरविंद केजरीवाल? क्यों नहीं खुलासा करते? अमीर अतर जैदी साहब, एक छोटा सा रिएक्शन। राजेश गुप्ता साहब आ गए, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन स्टूडियो में, लेकिन उससे पहले जैदी भाई, अड़ंगेबाजी का दौर जो है वो खत्म होगा, ये माने दिल्ली वाले या ना माने? भाई, देश में 2 नेता ऐसे हैं जिसे दूसरे लोग काम नहीं करने देना चाहते। केजरीवाल जी को मोदी जी काम नहीं करने देते और मोदी जी को नेहरू जी काम नहीं करने देते। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। चलो अब मैं मुबारकबाद देता हूं केजरीवाल जी को, और मोदी जी ने काम करने से नहीं रोकेंगे। शायद दिल्ली सरकार के बारात घरों को कब्जा करके अब आम आदमी पार्टी के ये दफ्तर बना सकते हैं, या आप रोड पर कब्जा करके ये मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं, या रोड पर कब्जा करके ये मदर डेयरी के बूथ बना सकते हैं। चलो ये तो इनकी कार्य प्रणाली है। मैं इनसे पूछूंगा, क्या अब जो अनाधिकृत कॉलोनियों को इन्होंने रेगुलाइज करने की बात की थी, अधिकृत करने की, क्या वो 1980 कॉलोनियां अधिकृत हो जाएंगी, या सिर्फ ये अब भी मोदी जी काम नहीं करने देंगे? नहीं तो रोड पे मैं क्या समझूं कि अड़ंगेबाजी हो नहीं रही थी, बहाना बनाया जा रहा था। आप मुझे बताइए, और आपकी पार्टी ने तो समर्थन किया था 9 दिन का जब धरना चल रहा था, तब तो आपकी पार्टी के लोग समर्थन करने गए थे कि भाई केजरीवाल की मांगे बिल्कुल सही है, उनकी मांगों की सुनवाई होनी चाहिए। मांगे जनता के हित में है। 1900 कॉलोनियों को इन्होंने कहा था रेगुलाइज कर देंगे, जन लोकपाल लाएंगे। इनसे कब कहा हम उस बात का समर्थन करेंगे? दिल्ली के बारात घरों में कब्जा करके आम आदमी पार्टी के दफ्तर बनाएंगे। हमने कब कह देंगे कि रोड कब्जा करके मदर डेयरी के बूथ बनाएंगे? हम इन्हें कैसे समर्थन कर देंगे कि रोड कब्जा करके मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे? हम इन्हें कैसे समर्थन कर देंगे? राजेश गुप्ता साहब, कब्जा करके बिजली विभाग के दफ्तर बनाएंगे? ठीक सर, वहां गुंडे बिठाएंगे। समझ गया। राजेश गुप्ता साहब, थोड़ा सा आप लेट हो गए और यहां सवालों की बौछार हो रही थी आम आदमी पार्टी पर। कोई बात नहीं। और सबसे पहले सवाल उठाया तेजेंद्र बग्गा ने। उन्होंने कहा कि ये झूठ फैलाया जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास आ गया, जबकि ऐसा है ही नहीं। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, बग्गा साहब को भी पता है और आपको भी पता है, हाँ। बहुत क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 3 चीजें जो पहले भी हुआ करती थी जी, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, हाँ। ये तीनों चीजें केंद्र सरकार के पास में एलजी साहब के माध्यम से उनके पास फुल स्टेटहुड है नहीं। बिल्कुल, पहले भी बिल्कुल सेम यही चीज थी, कोई इसमें बदलाव नहीं है। हाँ। इसके यही चल रहा था 2014 तक, जब तक केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आई थी। जैसे ही सरकार आई,
2 महीने के बाद इन्होंने एसी भी छीन ली। क्या डर था क्या नहीं था ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और जनता भी जानती है कि कोई जो चोर उचक्के बदमाश हैं वो पकड़े ना जाए। पुलिस पहले ही नहीं थी, सीबीआई पहले ही नहीं थी, अब आपने एसीबी भी दिखा है। उसके बाद में 2015 में जैसे ही केजरीवाल जी की सरकार जीत के आई, उसके बाद में मई का महीना आता है और हमारे साथ में आप जो सर्विसेज है वो भी ले लेते हैं। अब एक बात बताइए, एक आदमी काम नहीं कर रहा है, एक अधिकारी या छुट्टी मार रहा है या आलस दिखा रहा है, दिल्ली की जनता के लिए जो काम होने हमने वो आ नहीं रहा है, उसको ना हम हटा सकते, ना उससे सवाल पूछ सकते, ना उसकी एसीआर लिख सकते। कोई आदमी कैसे काम करेगा? अगर किसी दफ्तर के अंदर सारे मैनेजर छीन लिए जाएं, करने वाले छीन लिए जाएं, तो काम कैसे होगा? बड़ी सिंपल सी बात। दूसरी बात, क्योंकि जैदी साहब मेरे बड़े भाई हैं और बार बार एक बात को कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बारात घर को कब्जा कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ऐसा कोई कब्जा वब्जा हो नहीं रहा और सरकार दो केंद्र सरकार भी ऐसी कोई एक मिनट जैदी साहब सुनिए, जैदी साहब बात को समझिए। दिल्ली विधानसभा ने इंडिविजुअल केसेस पे बात, मैं फिर भी बता देता हूं कि दिल्ली विधानसभा ने क्लियर करा हुआ है कि अगर दिल्ली सरकार की कोई जमीन एक विधायक किसी भी पार्टी का हो, हमारे बाद का कोई हो जाए, उसके लिए वो जगह है कि विधायक का दफ्तर है, वो किसी के नाम पे नहीं, फिर वही बात है, मैं कब्जा होता है पर्सनल। गुप्ता जी, एसीबी का जो आपने जिक्र किया, एसीबी तो आपके पास अब भी नहीं आई है। देखिए, एसीबी के मामले में मेरा तो मानना है कि 3 चीजों को छोड़ के सब कुछ हमारे पास में है। केंद्र सरकार ने जो बात कही है कि एसीबी को बाद में एक थाना कह दिया गया और बाद में वो उन्होंने इसको छीना, वो एक अलग पहलू है। लेकिन उन 3 चीजों को छोड़ के सब कुछ हमारे पास में है, सर्विसेज भी हैं और सभी चीजें हमारे पास में आई। और एसीबी के लिए भी हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि आज ही ऑर्डर आया, अभी 12 घंटे भी नहीं हुए, उसको देख रहे हैं। मेरा तो मानना है कि एसीबी 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, फिर से कर ले, बहुत अच्छी बात है, कर ले। और दिल्ली के जो हित के लिए लड़ाई है, जो दिल्ली के लिए, देखिए कोई भी झगड़ा पर्सनल नहीं है। हमें किसी एलजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी केंद्र सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी पुलिस से प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी से क्यों प्रॉब्लम होगी? अरे भाई, हम 67 लोग जीत के। ठीक है। सीबी पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जस्टिस सीबी पांडे जी, आपको क्या लगता है ये नौबत ही क्यों आई? क्या आपस में मिल बैठकर ये फैसला नहीं हो जाना चाहिए था? अड़ंगेबाजी अगर लगाई जा रही थी तो उन तमाम चीजों को बातचीत से नहीं सुलझा लिया जाना चाहिए था? कि अदालत को, देश की सबसे बड़ी अदालत को बताना पड़ रहा है कि एलजी काम कैसे करे, सीएम काम कैसे करे? ये इसका कारण है कि देखिए, संविधान में सारी व्यवस्था दी गई है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो साफ और स्पष्ट ना हो। आप 239 AA में एक प्रोविजन संविधान का है, उसमें साफ लिख दिया गया है कि दिल्ली का क्या स्टेटस होगा। दिल्ली बिल्कुल यूनियन टेरिटरी जैसे भी नहीं है, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, इसका स्पेशल स्टेटस है। तो इसलिए एलजी को जहां यूनियन टेरिटरी है वहां तो एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है और सारा का सारा पावर उनको है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला है तो आप उसके प्रोविजन के तहत जो संविधान में जो प्रावधान दिया गया है उसके हिसाब से उनको आपको डील करना है। उसमें साफ कहा गया, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, लेजिस्लेचर है। आखिर लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? लेजिस्लेचर का मतलब इसीलिए होता है, जितनी जगह विधानसभाएं हैं, चाहे दिल्ली हो या राज्य के और भी विधानसभाएं हैं, सब विधानसभा में कानून पास करने का अधिकार है। उनका मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल उसके हिसाब से गवर्नर को राज्य में और जो दिल्ली में, केवल दिल्ली में ऐसी व्यवस्था है, वो कैबिनेट जो है वो एडवाइज करेगा एलजी को। तो जिन पावर्स में जो उनको अधिकार है संविधान में, जिनमें वो कानून बना सकते हैं, उन मामलों में उनको एडवाइज करना है और वो एडवाइज एक तरह से बाइंडिंग है। इसमें कंफ्यूजन क्यों हुआ, अब आपस में क्यों ऐसी टकराहट आई, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा शुरू से ही नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। पांडे जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है आपकी इजाजत से, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अड़ंगेबाजी का दौर खत्म हुआ है तो दिल्ली के काम शुरू होंगे क्या? इसी पर हो रही है बात। तमाम खास मेहमान बने हुए, कहीं ना जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो अड़ंगेबाजी का दौर खत्म होगा और दिल्ली के काम शुरू होंगे क्या? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से तेजिंदर बग्गा हमारे साथ मौजूद हैं। तेजिंदर, अब कहीं इसी बात पर बात अटक तो नहीं जाएगी, फिर अड़ंगेबाजी का दौर तो नहीं शुरू हो जाएगा? क्योंकि अभी 2 तरह की बातें हो गई। आम आदमी पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार ये कह रही है कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हमारे पास आ गया है। मनीष सिसोदिया ने पूरी लिस्ट भी जारी कर दी है कि कौन कौन से मंत्री, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी सीएम किन किन अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये राइट तो है ही नहीं। इससे डर लग रहा है कि वो अड़ंगेबाजी वाला दौर कहीं फिर से ना शुरू हो जाए, फिर काम ना अटकने लगे। देखिए, ऐसा है समीर भाई,
समीर भाई, मैंने तो सीधा सीधा पेज नंबर को मेंशन करके कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाया आपको, ठीक है सर। और मैंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, आप उनसे पूछिए जो कोर्ट का आदेश है, जो वो कह रहे हैं वो कौन से पेज पे कौन सा नंबर पॉइंट है। उन्होंने कहा, जब शुरू किया आपने उनसे सवाल पूछा, मेरे ख्याल से, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अभी हम कोर्ट के 12 घंटे में भी पढ़ रहे हैं। तो जब आप मेरे ख्याल से और पढ़ रहे हैं तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इतनी जल्दी क्या थी कि आपने 2 घंटे में पढ़ती। मैं कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि आज मैं पूरा ऑर्डर अपने साथ लेके बैठा हूं, और उसके अंदर एक और पॉइंट नंबर 54 में कोर्ट ने कहा है, ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ, मैं उसको जी नहीं वो पढ़िए नहीं, लेकिन जो पहले मैंने पढ़ के सुनाया था उसमें साफ-साफ लिखा है एलजी के कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ये कह रही है ना कि भाई फुल स्टेटहुड तो नहीं है, ये सबको पता है, उसके लिए आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर जितने भी मामले हैं उस पर फैसला दिल्ली सरकार अब ले सकती है। एलजी की मंजूरी जरूरी नहीं है, तो फिर ट्रांसफर पोस्टिंग में क्यों जरूरी होगी? सीधी बात समीर भाई, ऐसा है इनको काम करना नहीं है। पिछले 1 महीने के अंदर दिल्ली में 3 लोगों का मर्डर हुआ है पानी के कारण, पानी की कमी के कारण, जो लड़ाई झगड़े में उसके कारण। लेकिन ये लोग इतने बेशरम हैं, इनके सीएम वहां पे, यहां पे दिल्ली में लोगों के मर्डर हो रहे हैं पानी की कमी के कारण, लेकिन 10 दिन पहले धरने पर बैठते हैं और जैसे ही धरने से उठते हैं काम करने की बजाय कहते हैं हमारी जीत हो गई, हमारी मांगे मान ली गई, लेकिन अगले ही दिन बेंगलोर चले जाते हैं अपना इलाज कराने, खांसी का इलाज कराने बेंगलोर चले जाते हैं। जिस दिल्ली के वो अपना मोहल्ला क्लिनिक का ढिंडोरा पीटते हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है, वहां नहीं जाते हैं क्योंकि उनको काम करना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए राजेश जी। क्या दिल्ली को बिजली देने के लिए उनको, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, जब आप बोल रहे थे कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। अब आप सुन लीजिए, बीमार होगा तो इलाज कराने कहीं भी जा सकते हैं, ये सियासी मुद्दा थोड़ी है। आप मुझे बताइए कि मनोहर पारिकर किसने कहा अमेरिका? बार-बार सुषमा स्वराज जी को छुट्टी क्यों नहीं पड़ रही है? एलजी नहीं हूं, मुझे बोलने दीजिए। आप इतनी गंदे आप ट्वीट लिखते हैं उनके ऊपर। भाई साहब मैं एलजी नहीं हूं, मुझे बोलने दीजिए। भाई साहब मैं एलजी नहीं हूं। नहीं, आप बोलने दीजिए, आप कुछ भी बोले चले जाएंगे। भाई साहब मैं एलजी नहीं हूं, मुझे बोलने दीजिए। सभ्यता की तरीके से आपको बात करनी नहीं आती, आप गलत तरीके से बात करते हैं। आप जब बोल रहे थे मैंने सुना था ना, अरे मुद्दे की बात बात बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। अरे आपको काम करना नहीं है, दिल्ली में पानी देने के लिए एलजी की परमिशन की जरूरत नहीं है, दिल्ली में बिजली देने के लिए पानी की जरूरत, एलजी की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 20 कॉलेज खोलने का वायदा किया था, दिल्ली में 20 कॉलेज खोलने का वायदा किया था, उसके लिए एलजी की परमिशन नहीं चाहिए। दिल्ली में 500 स्कूल खोलने की बात की थी, एक स्कूल आपने शुरू नहीं की। दिल्ली में 15 लाख कैमरा लगाने की बात की थी, एक कैमरा आपने पूरी दिल्ली में नहीं लगाया। दिल्ली में आपने वाईफाई देने की बात की थी, आपने वाईफाई एक जगह वाईफाई नहीं लगाया। एलजी के पास में लैंड आज भी आपको मालूम है, बिल्कुल धरना देने से काम बनता है। दिल्ली में मार्शल, आपने जो मार्शल देने की बात की थी, मार्शल देने की बात की थी, बेकार की बात मत करिए। आपको कुछ करना, अरे सर दिल्ली की जनता सब जानती है, दिल्ली की जनता सब जानती है। आप जो बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा राजेश मुझे ये बताइए कि कौन से आप ऐसे क्या 3 बड़े काम गिना सकते हैं जो मामले अभी एलजी दफ्तर में रखे हुए थे, एलजी के पास फाइलें रखी हुई थी, जो अब आपको लग रहा है कि वो पूरा होगा काम? आपने जो काम देखा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई आम आदमी पार्टी की, सीएम साहब ने जो सबसे पहले चीज को रखा वो है राशन का घर घर पहुंचना। बड़े कमाल की चीजें थी। राशन के बारे में हमने बात करी, इन्होंने कहा जी अनसेफ है, घर घर ना पहुंचाइए। उसके बाद में इन्हीं के मंत्री भारत सरकार के रामविलास पासवान जी कहते हैं कि घर घर पहुंचाइए, घर घर तक पहुंचना चाहिए। हमने ही तो कहा था, हमने मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए काम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं। 160 पे कहानी रुकी हुई है क्योंकि ये जमीन नहीं देते, और जो हम किराए के में भी बनाते थे उसमें भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं। तो मुझे लगता है मोहल्ला क्लिनिक्स में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आज जो डिस्पेंसरीज थी जिनके बुरे हाल थे, जो ये 20-20 लाख रुपए में लेके बनाते थे, उसको हमने ये कोशिश करी, 20-20 करोड़ की, सॉरी, उसको हम ये चाहते हैं कि उनको पॉलिक्लिनिक बन जाए जिसके अंदर एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मशीनें लग जाएं, उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। ये हमें गेस्ट टीचर्स को पक्का करना है, जो ये रोक के बैठे हुए गेस्ट टीचर्स को एलजी साहब ने रोक लिया था, उन्हें पक्का काम करना चाहते हैं। मैं ये जो
जो हमारी मेन चीज है, आप हमारा तीन- कोई किसी तीन से झगड़ा नहीं achievement है, बताइए, ना मेरा तीन achievement ना पूछी बग्गा थी साहब से आपसे। कोई झगड़ा है, ना मोदी जी से कोई झगड़ा है, ना एलजी से कोई झगड़ा है। ये लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि 67 लोग ये जीत के आए कि दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। भैया हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हम सिर्फ काम करना चाहते हैं जनता के लिए, हमें करने दो और आप अपना काम करो, एंड में लोगों पे छोड़ दो, दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं वो फैसला कर लेंगे। लेकिन ये इस तरीके से रोकना, अभद्र भाषा बोलना, आप मुझे बोलें मैं आपको बोलूं, क्या फायदा है? ठीक है, जस्टिस पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस पांडे, जो काम अभी राजेश गुप्ता ने गिनाए आम आदमी पार्टी के, क्या आपको लगता है कि वो फिजूल में अटकाए जा रहे थे? दरअसल पब्लिक से जुड़े इन कामों को एलजी दफ्तर में लटकाने का कोई मतलब नहीं था। 2016 का जो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था और उसके बाद जिस तरह का सूरत हाल हमने देखा, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल ये काम रुकने ही नहीं चाहिए थे। देखिए, ये बिल्कुल शुरू से ही सारे मैटर एलजी को डिसीजन लेने के लिए कोई जाने की जरूरत नहीं थी। एलजी के पास जो 3 विभाग हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड, उनके बारे में वो मसले जो जरूर जाने चाहिए, उनका निर्णय फाइनल होगा, उसमें तो अप्रूवल चाहिए। लेकिन पहले ही से ही मैं नहीं समझता कि क्यों सारे के सारे मसले एलजी के पास जा रहे थे। एलजी के पास नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इलेक्टेड गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में बड़ी गवाह तो होती है, वो सारे पर निर्णय, फाइनल निर्णय उनका होगा। अगर उसमें उस निर्णय में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात हो, संविधान के खिलाफ बात हो, तो निश्चित रूप से एलजी इंटरफियर कर सकते थे। लेकिन सारे के सारे मैटर कि नहीं अच्छे से अच्छे निर्णय भी लिए जाएंगे, फिर भी एलजी उस पर अप्रूवल देंगे, तो ये तो जरूरत नहीं था। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, अभी भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, इसलिए नहीं झगड़ा खत्म होगा कि जो मैटर पुलिस से संबंधित है, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है और लैंड से संबंधित है, ये जो अगर डुअल जहां भी कोई काम ऐसा होगा, जैसे जमीन के लिए मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, तो उसमें लैंड का मामला तो जाएगा ही जाएगा एलजी के पास। उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर में ऑफिसर के ट्रांसफर का मैटर है, अगर उन मैटर में जिसमें ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, तो वो मैटर तो एलजी के पास जाएगा ही जाएगा। उसी तरह पुलिस से रिलेटेड जितने मैटर है वो तो एलजी के पास जाएगा जाएगा। तो इसमें एक निश्चित रूप से झगड़ा कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि ये सारे मैटर ही हैं, लेकिन इसमें लोगों को, दोनों को, चीफ मिनिस्टर को और एलजी को मिल बैठ के तय करना चाहिए कि देखिए हम चाहते हैं, हमारी मंशा है कि चाहे लॉ जो कि जहां दोनों के क्षेत्राधिकार टकरा रहे हैं उसमें मिल बैठ के बात करना पड़ेगा। अगर नहीं मिल बैठ के बात करेंगे तो दिल्ली की जनता पिस जाएगी, इन लोगों के आपस में टकराहट होगी और सारी समस्याएं बढ़ जाएगी। और ये कहेंगे नहीं सारे ट्रांसपोर्ट अधिकार मेरे पास है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में अधिकारी है वो उनसे कनेक्टेड होंगे। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अड़ंगेबाजी का मतलब क्या? अड़ंगेबाजियां हो क्यों रही? आप मिल बैठ के बात, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, ये जो इसका आपकी पार्टी ने भी सपोर्ट किया, बिल्कुल किया। सेंट्रल जो मिनिस्टर थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी उसमें अड़ंगेबाजी। उसमें हुआ क्या? उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का करप्शन का केस निकल के आया, उसकी वजह से फाइल रुक गई वहां कि डिलीवरी कैसे करोगे। उसमें बिल टैक्सी के जो कार कैरियर बने वो फर्जी आए, वो मामला उस वजह से अटका। अच्छा, अब इसी तरह देखिए मोहल्ला क्लिनिक का मामला क्यों अटका? ये कह रहे हैं ना कि फाइल गई एलजी के जमीन की वजह से। जमीन डीडीए जमीन अलॉट करेगा, एलजी डीडीए का हेड है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन है कि लिस्ट बनी है, प्रायोरिटी पहले एनजीओ को देंगे, फिर इंस्टीट्यूशन को देंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लेकिन हर चीज रिटर्न है, कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कहा 239AA4 एज इट इज वैलिड है। दूसरी बात कही उन्होंने कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। तीसरी बात कही कि दिल्ली एलजी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। चौथी बात जो इनके फेवर की कही कि हर मामला वो एलजी के पास नहीं जाएगा। तो बचा क्या? दिल्ली ट्रांसपोर्ट बचा, वाटर सप्लाई बचा, अब बिजली का महकमा बचा। ये 3-4 महकमे इनके पास है, तो झगड़ा तो वहीं रहेगा। देखिए झगड़ा वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, मैं राजेश मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जगजीवन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत देर से वो भी आप लोगों को सुन रहे हैं। शर्मा जी, आपके पास, कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि उस वक्त इस तरह के विवाद नहीं होते थे, डिस्प्यूट नहीं होते थे? कुछ बताइए सर। अभी तो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अड़ंगेबाजी होगी, झगड़े की नौबत आएगी। एक समीर भाई, आज दिल्ली की जनता के सामने एक चीज तो खुलकर साफ हो चुकी है। कितना बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों को दिया जिनका कोई भी काम करने का इतिहास नहीं रहा था, लेकिन एक ऐसी सरकार को उन्होंने नकारा जिस सरकार ने 15 साल निरंतर दिल्ली की जनता की सेवा की। और आज दिल्ली की जनता इनके झगड़ों को देखकर, इनके अहम के टकराव को देखकर, इनके आपसी डायलॉग्स के अंदर जो तोड़ आ गया है, जो दूरी बन गई है,
उसको देखकर आज दिल्ली की जनता इस बात को याद करने लगी है कि अगर 15 साल में श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस अगर दिल्ली की जनता के हित के लिए कार्य कर सकती थी, तो आज इन लोगों के सामने ऐसी इस प्रेजेंट सिस्टम के अंदर ही, यही सिस्टम पहले था और यही सिस्टम आज है, ऐसी आज कौन सी व्यवस्था आ गई है? व्यवस्था एक ही है, ना तो इच्छा शक्ति है, ना मेल जोल की भावना है, जिस पर नहीं शर्मा जी, लेकिन फुल स्टेटहुड की डिमांड तो आपकी पार्टी भी करती थी ना, बीजेपी भी करती थी, आपकी पार्टी भी करती थी। और एक आज जब अरविंद केजरीवाल वही बात कर रहे हैं तो बुरे हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, यही समीर भाई मेरी बात पूरी होने दें। यही बात उन्होंने जो कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवाबदेही दिल्ली सरकार की है और दिल्ली की जनता के लिए काम करने का प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए दिल्ली की सरकार को। आखिर उसमें कभी उन्होंने महसूस की? आज उन्होंने इस बात को समझ लिया कि यहाँ पर मेल जोल की कमी है, डायलॉग्स की कमी है। अरे मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए शर्मा जी प्लीज। दिल्ली में थी, फुल स्टेटहुड की डिमांड आपकी सरकार भी करती थी ना। वही मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा निरंतर नहीं, हम लोग टकराव नहीं करते थे। एक भी ऐसा इंस्टांस नहीं बता सकते कि जब शीला जी किसी धरने पर बैठी हो, शीला जी ने कोई अपशब्द की बात कही हो, शीला जी ने कभी टकराव की बात की हो, शीला जी ने कभी दिल्ली के विषय में कोई टिप्पणी की हो, शीला जी क्यों जरूरत नहीं थी शीला दीक्षित को? उनके काम नहीं है टक्कर। और हमने क्या टकराए? आप बता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 15 साल उनकी सरकार थी, बार-बार इंदौरा पीटी। आज आप 10 साल तो केंद्र में भी उनकी सरकार थी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। हालांकि 15 साल के अंदर भी तेजेंद्र खन्ना जी से कितने झगड़े थे एलजी साहब के साथ में, सबको मालूम है। अपनी कैबिनेट, अरे शर्मा जी बोल तो लेने दीजिए। सरकार चल रही थी। अरे शर्मा जी, आपकी बात हो गई, हमारी भी बात सुन लीजिए। शर्मा जी आप अरे भैया हमारी भी सुन लो, हम भी बहुत दूर से आए भाई। सारे सवाल आज आम आदमी पार्टी से ही किए जा रहे हैं। अब मेरा ये कहना है, पहली बात, आखिर के 10 सालों में जब सेंटर में भी केंद्र की सरकार थी, इनकी भी केंद्र की थी, झगड़े कम होने की संभावना थी। उसके बावजूद जो इनके एलजी थे, तेजेंद्र खन्ना जी से खूब झगड़े थे, इनकी कैबिनेट में खूब झगड़े थे। सबको मालूम है अजय माकन जी से कैसे झगड़े थे, जो अभी समझौता करते फिर रहे हैं शीला जी से, ओपन है, उसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो शुरू में 5 साल थे, शर्मा जी रुक जाओ, एक ऐसा झगड़ा जो शुरू में 5 साल थे, उस प्राइम सेंटर के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और वाजपेयी और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। वाजपेयी जी अपने सहयोगियों से, अपने विपक्ष से कैसे बात करते, कैसे साथ लेके चलते हैं वो जानते थे, लेकिन मोदी जी को ये बर्दाश्त नहीं है भैया। अगर आज मोदी जी होते, जो आपके साथ में 2012 के अंदर जिस तरीके से हुआ, जो आपके साथ में सेंटर में हो रहा है, और आप पुदुचेरी की बात क्यों नहीं करते? आप दिल्ली की बात करे जा रहे हो, आपके मुख्यमंत्री वहां छाती फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रही है, मेरा जीना आराम कर रखा है, कह रहे हैं ना। आप देखिए, आप ये जो कंफर्टेबल क्या हुआ अभी कन्वीनियंट वाली पॉलिटिक्स करते हैं ना, कि दिल्ली में तो एलजी बहुत अच्छे हैं 14,000 और पुदुचेरी में बहुत खराब है, ये नहीं चलेगा। आप अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते, और आप पुदुचेरी में खुश हो या दुखी हो। आपको ये जो कंफर्टेबल जोन ले लेते हैं कि यहाँ ये कर लेंगे, वहां ये कर लेंगे, इन्हीं चीजों से जनता आपसे नाराज हुई थी। जो आप कह रहे हैं ना, आपको नकारा, 15 साल बहुत काम करा, फिर भी आपको नकारा। आपने करप्शन की पता है क्या हालत है आपको तो पता ही होगा। खैर, इतनी बुरी तरह करप्शन करना, आपने कॉमनवेल्थ में क्या करा सबको मालूम है, आप उस वजह से हारे हो। आप कोई काम ही नहीं कर रहे, देखिए क्या वजह थी आपके हारने की। आप तो काम ही नहीं कर रहे, हम काम कर नहीं रहे, एमसीडी में आपका डब्बा खोल जाता है। आप भी तो जो वादे करके आए थे उनको निभाया नहीं आपने ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़े होते थे और अब आप कह रहे हैं कि सबके ऊपर जमकर आरोप लगाते थे कि हमारी सरकार बन गई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो भी तो नहीं हुए ना। जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए 2013 के अंदर मुख्यमंत्री बनते शीला दीक्षित जी पे एफआईआर हुई, अंबानी पे एफआईआर हुई, उसके बाद में 2014 में सरकार बनते ही भारत के अंदर एसीबी आपसे छीन ली जाती है। आप मुझे बताइए, दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं, एसीबी हमारे पास में नहीं, सीबीआई हमारे पास में नहीं, हमारे पास में है क्या जिसके तरीके से हम किसी को पकड़ेंगे? जो आप कह रहे हो कि बड़े बड़े उन आरोपों को कोई इन्वेस्टिगेट तो करेगा। अमीर अतर जैदी साहब, प्रिंसिपली जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो क्या इस विचार के साथ हैं कि भाई जो चुनी हुई सरकार है उसके पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए, और अभी ये जो सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा था वो ठीक नहीं था कि हर बात के लिए एलजी दफ्तर फाइल भेजनी है। समीर भाई, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अगर सबूत हो तो सरकारों की जरूरत नहीं होती है। वकील साहब सामने बैठे हैं, ले जाके सबूत रखिए,
पुलिस के सामने करेगी, नहीं तो कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट ऑर्डर कर देता है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये तो जिस तरह से वरना शीला दीक्षित जेल में होती, समझ गए वो कैसे नहीं गई वो ये तो बता सारी दें। फाइलें उनके एक पास में, मिनट, ACB के आपके पास बीच में। में नहीं बोल रहे हैं जैदी साहब, सुन सारी लीजिए, फाइलें आपके ACB बीच के में पास नहीं बोले। में। आपने जो आरोप लगाए थे वो सबूत दीजिए, मैं FIR दर्ज करा सकता हूँ। ACB के जन पास में लोकपाल FIR तो आज भी है। सुन लीजिए, अब दिल्ली को जन लोकपाल मिल जाएगा जो रामलीला मैदान में भटकता घूम रहा है, वो मिल जाना चाहिए। सुन लीजिए, ये मुझे बता दें, इन्होंने कौन सा प्रस्ताव बना के LG को भेजा था अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, साहब हम पानी देना चाहते हैं, जो LG ने वो फाइल रोक दी थी। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए यार, सुन लीजिए, बिना जानकारी के बोलने का सुन फायदा लीजिए, नहीं बिना है। जानकारी के नहीं, जानकारी के बोल रहा हूं, चल पड़िएगा, जानकारी के बोल रहा हूं, मेरे साथ चलिए, कैमरा लेके चलेंगे, मेरे साथ चलिए। ये नहीं कह रहा आपने सिर्फ एक काम किया है, सड़कों को कब्जा करने का, सड़कों को कब्जा करने का, माफियाओं ने सड़कें कब्जा कर ली। पर्सनल बातें ना कीजिए। आप खजूरी खास में चलिए, मैं आपको मैं तो खजूरी में नहीं रहता। नहीं, आप FIR क्यों नहीं कराते? कब्जा हो रहा है तो खजूरी में नहीं आप रहता। FIR क्यों नहीं कराते? आप कह रहे थे आपने कहा था FIR होती है, सुन लीजिए, आप FIR कराइए। जज साहब FIR कराइए, आपने कहा था आपका FIR करा सकते हो, वकील साहब आपके साथ बैठे, FIR कराइए। आप सुन लीजिए, बात नहीं कीजिए, कब्जा हो रहे हैं, सरकार का कोई काम नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है ना, सरकार FIR सरकार का काम, सरकारी जमीनें कौन प्रोटेक्ट करेगी? सरकार देखिए, इस तरह के मामले वाजपेयी साहब, एक मिनट बताइए कि झगड़ा किया आपने कल से बंद हो जाएंगे, पूछिए उनसे। बिल्कुल नहीं, आप झगड़े कल से बंद हो जाएंगे। आपके व्यवहार बताता है, गड्ढे में पानी भर रहा है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, चलेंगे आप। बिल्कुल, मैंने परसों तरसों खजूरी के मसलों को लेकर धरना दिया सारे मीडिया व्हाट्सएप पे डाल देना। और सुन लीजिए, डिजिटल आपका सब कुछ मौजूद है, व्हाट्सएप पे डाल देना कल। ऐसा कुछ नहीं है, फोटो डाला मेरे व्हाट्सएप पे, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। सुन लीजिए, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। जैदी भाई राजेश, एक मिनट। अब तेजेंद्र बग्गा, आप मुझे वो काम बता दीजिए, मैंने आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से पूछा कि भाई वो काम बताइए जो कि LG ऑफिस में अटके हुए थे और नहीं हो पा रहे थे। आप मुझे वो काम बता दीजिए जिसके लिए LG दफ्तर की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, वहां से साइन करवाने की जरूरी नहीं थी, और वो अटके हुए, बताइए आज। देखिए, ये सिर्फ इनकी बहानेबाजी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज इन्होंने जो कहा है, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि ये चीजें अटकी हुई थी और इस कारण से अटकी हुई थी क्योंकि LG ने परमिशन नहीं दी थी। आज ये अपनी कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। मैं सीधे सीधे शब्दों में इनसे पूछना चाहता हूँ, आज आपकी जीत हो गई, अब बताइए दिल्ली में कितने दिनों में पानी सुचारू हो जाएगा, कितने दिनों में बिजली सुचारू हो जाएगी? जो आपने कहा है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 15 लाख कैमरे, वाईफाई, अब आपकी जीत हो गई, आप कह रहे हैं, तो कितने दिन में ये सारे वायदे आप पूरे कर देंगे, ये बता दीजिए। दिल्ली में क्या पानी मिलेगा 24 घंटे? क्या दिल्ली में 24 घंटे बिजली आएगी कि नहीं आएगी, ये बता दीजिए। अब आपकी जीत हो चुकी है। हाँ ठीक है, जवाबदेही तो बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं कि जवाबदेही बढ़ी है। मैं खुद इस बात बग्गा साहब, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, आप अपना काम कीजिए, केंद्र सरकार से जो करना है वो करती रहे। LG साहब की जो सीमाएं बताई हैं वो उनमें रहे, हमारा जो काम है हम करेंगे, हम चुनी सरकार है, हमारी जवाबदेही है, हम अपना काम करेंगे। आज आपकी जीत हो गई, बता दीजिए, जल्दी से जल्दी करेंगे, हमें बताइए ना। हम आपसे यही कह रहे हैं, जनता के रूप में, और जब हमारे चुनाव का टाइम आएगा तब हम जनता में चले जाना कि भाई उन्होंने ये कहा तो नहीं करा, करने तो दो, करने दो, मेरा आपसे यही अनुरोध है। आप 2 साल बाद जवाब देंगे। दिल्ली की जनता को आज पानी नहीं मिल रहा और आप 2 चुनाव की बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता को आज पानी की कोई परेशानी नहीं है बग्गा साहब। ये कैसा जवाब हुआ? कोई परेशानी नहीं है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके लिए भी कोर्ट के अंदर गए थे, हरियाणा से आपने पानी रुकवाया था, आपने हरियाणा से पानी रुकवाया था, आपको मालूम है। और आपके खट्टर साहब ने ऑन रिकॉर्ड NGT में बोला है कि आप केस वापस ले लो, हम पानी छोड़ देंगे। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा आपको। खट्टर साहब ने कहा केस वापस ले लो, हम पानी छोड़ देंगे। आप दिल्ली का पानी रोक लो, पानी नहीं आ रहा। तेजेंद्र बग्गा, लेकिन आज तो आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है ना कि आपने 3 साल वेस्ट कर दिए, 3 साल खराब करे आपने। आज तो ये सवाल उठा रही है, इसका क्या जवाब है? वो कह रहे हैं 3 साल से तो हम कितने काम कर देते, 3 आप लोगों ने 3 साल वेस्ट कर दिए। कब के कैमरे लग जाते हैं, आपने लगने नहीं दिए। जी तेजेंद्र जी बोलिए। 3 साल में इन्होंने काम करना नहीं चाहते थे, इनकी काम करने की नीयत ही नहीं है।
सर इनकी काम करने की नीयत ही नहीं है और ये आगे भी काम नहीं करेंगे, आगे कुछ और बहाने लेके दिल्ली की जनता जानती है कि काम रुकेगा तो आप फायदा दिखाओगे और काम होगा तो हम फायदा दिखाएंगे। ये तो क्लियर है यार, सबको समझ में आता है। देख रही है काम रुकेगा तभी तो फायदा दिखाओगे ना कि देखो इसने काम नहीं करा। झगड़े नहीं होंगे ना, काम होगा तो आपको अब तो कोई झगड़े नहीं होंगे ना, हमारी काम हो जाएंगे तो हम कह रहे कल से झगड़े बंद हो गए ना, काम हो जाएंगे तो झगड़े नहीं होंगे, कोई झगड़े नहीं होगा, क्यों झगड़ा करना? सही कहा नहीं होगा, नहीं होंगे। बिल्कुल ये केजरीवाल बयान दे दे 1 महीने से 2 महीने 6 महीने में अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया जाएगा। बोल दीजिए अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी आ जाएगा, उसमें भी बोल दीजिए वहाँ सड़कों का निर्माण हो जाएगा, बोल दीजिए बोल दीजिए प्रॉब्लम वही क्यों आई है? जगजीवन शर्मा साहब, जगजीवन शर्मा साहब, फिर हम कैसे उम्मीद करें कि आने वाले जो 2 साल हैं उनमें सारे काम हो जाएंगे, वो अटकेंगे नहीं? ये उम्मीद कर पा रहे हैं आप? अब पानी के ऊपर हरियाणा में डाल दिया, पानी के ऊपर सवाल पूछा तो पहले का चुनाव में बात करेंगे, अब कह रहे हरियाणा पानी नहीं दे रहा, इसका मतलब ये काम करना नहीं चाहते हैं। पहले एलजी अब हरियाणा, इसका मतलब इन्होंने पानी देना पहले ये कह रहे थे पानी की समस्या नहीं है। जगजीवन शर्मा जी अभी कह रहे थे पानी की समस्या नहीं है, अब कह रहे हरियाणा पानी नहीं दे रहा, इसका मतलब इनके पास नहीं करना चाहते हैं। 5 मिनट जगजीवन जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए उन्होंने कहा पानी की समस्या नहीं है। 5 मिनट ये जगजीवन जी बोलिए। 5 मिनट पहले आप कह रहे थे पानी की समस्या नहीं है, समीर भाई आपसे पूछा जवाब दो। अब नहीं है, सुन लो भगवान ने राजेश जी बार-बार तो ढिंढोरा पीट रहे हैं काम का। एक सुनिए, अरे भैया आज भी पानी की समस्या है, राजेश बोलिए लाइव टीवी चैनल माधव मेरी बात तो सुन कैमरा अरे सुन लीजिएगा अभी, अरे भाई बोलिए, चुप रहिएगा भैया। दिल्ली में पानी नहीं, अरे सुन लीजिए पानी के देखिए समीर भाई, दिल्ली का काम करेगा, सरकारी जो काम करेगा दिल्ली का, जो आपका ठेका दिया, आपको जिताने का ठेका दिया, आप सड़कें कब्जा करेंगे, आपका समर्थन करेंगे, आप सपोर्ट क्यों कर रहे थे आम आदमी पार्टी का भाई? आपका कब्जा करेंगे। 1900 कॉलोनियों की जनता को आपने जहां में बना दिया, आपका समर्थन करेंगे, बारात घरों पे आप कब्जा करेंगे, आपका समर्थन करेंगे। बीजेपी के साथ जाओगे? हम किसके साथ जाएंगे? हम नेशनल पार्टी हैं, आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम खुद दिल्ली में राज करेंगे। कौन सी पार्टी है? नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी है। नेशनल मैं कुछ पार्टी नहीं कहूंगा, लोग सुन रहे हैं, हंस लें, बुरा माने कुछ नहीं। आप सुने, कोई हंसे ना, आप सुने, जो हमने गुनाह किया था ना आपके समर्थन का, वो दोबारा नहीं होगा, वो दोबारा नहीं होगा। इंटरनेशनल पार्टी है, मुझे मालूम है। इंटरनेशनल नहीं है, हो गया पर्सनल झगड़े थोड़ा सा साइड रख दे। अच्छा सुन लीजिए, अब जज साहब की सुन लीजिए। जैदी भाई गुप्ता जी, एक मिनट। जस्टिस पांडे, क्या आपको उम्मीद है कि अब ये जो झगड़ा है ये खत्म हो जाएगा? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं सर। क्या ऐसे माहौल में उम्मीद की जाए कि ये झगड़ा खत्म होगा, अब काम शुरू होंगे? नहीं, ये देखिए, जब तक वो दिल्ली के बारे में सोचेंगे और डेमोक्रेसी के बारे में सोचेंगे तो झगड़ा खत्म होगा, लेकिन अगर अपने पार्टी के हितों की बात सोचेंगे तो झगड़ा खत्म नहीं होगा। और जब से सब इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जैसे दिल्ली में इतने कॉलोनियों को रेगुलेशन का मैटर है, इतना बड़ा मैटर है, लेकिन लैंड के मामले में फैसला लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल और ये कहेंगे कि रेगुलाइज करिए। एक ही सबसे बड़ा मसला है जो कभी नहीं तय हो पाएगा। तो इसलिए इन दोनों, मैं फिर बार बार कहूंगा कि आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करिए, डेवलप करिए, न कि दोनों अपनी पार्टी लाइन पर काम करिए। अगर पार्टी लाइन काम करेंगे तो निश्चित रूप से झगड़ा और बढ़ेगा और रोज कोई न कोई मुद्दा ये आएगा कि इन्होंने एलजी ने नहीं सुना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या तो खाली व्याख्या, उसको लिटरेरी थोड़ी करना। बिल्कुल, यानी साथ बैठकर आपस में बात कर व्याख्या नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। काम निकालने से ही काम निकलेगा। ये तो एक बड़ी बात है ही। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कुछ राइट्स दिए हैं, उन पर जाहिर है अब अमल करते हुए आगे बढ़ना है। दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार आए हैं उनके हिसाब से दिल्ली की जनता के काम करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ कि अब अड़ंगेबाजी का दौर खत्म होगा और दिल्ली के काम शुरू होंगे।
इस डिबेट को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।